आपको चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार के बारे में समझाते हैं। सबसे पहले हम आपको चतुर्भुज की परिभाषा के बारे में बताते हैं। चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। इसको हम चित्र की सहायता से इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे हमने ए बी एक भुजा ली, दूसरी भुजा बी सी ली, तीसरी भुजा सी डी ली, चौथी भुजा डी ए ली, और जो ये कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, इन चारों कोणों का योगफल 360 अंश यदि होगा तो वो आकृति चतुर्भुज बनेगी। इसके बाद हम आपको चतुर्भुज के प्रकार के बारे में पढ़ाते हैं। चतुर्भुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, आयत। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो आयत कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे ए बी, बी डी, डी सी, सी ए, ये चार भुजाओं से आकृति बनी हुई है। इसमें ए बी और सी डी ए बी और सी डी ये आमने सामने की भुजाएं हैं, और सी ए और वी डी ये भी आमने सामने की भुजाएं हैं। और कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी ये 90 अंश है। इसके बाद आप आयत के सूत्र के बारे में पढ़िएगा। नंबर पहला, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का दूना हो जाता है आयत का परिमाप। दूसरा है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जब लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दिया जाता है तो आयत का क्षेत्रफल निकल आता है। इसके बाद आता है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण जो होते हैं ये आयत के विकर्ण होते हैं। चित्र में आप समझ सकते हैं कि आयत में 2 विकर्ण होते हैं, एक और दूसरा ये विकर्ण। तो आयत का विकर्ण बराबर होता है वर्गमूल लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का। दूसरा प्रकार वर्ग है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो वर्ग कहलाता है। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, ए बी एक भुजा है, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा सी डी, चौथी भुजा डी ए। सभी भुजाओं को हमने मान लिया 5-5 सेंटीमीटर की है। तो जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये आकृति जो होती है वो वर्ग कहलाती है। वैसे इसमें वर्ग की भुजाएं ए बी सी सी डी डी ये बराबर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी 90 अंश है। तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है वो चतुर्भुज में वर्ग की आकृति कहलाती है। इसके बाद वर्ग के सूत्र के बारे में समझ लीजिए। पहला, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। जब चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो उसमें 4 का गुणा हो जाता है। इसके बाद दूसरा सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं, तो इसलिए भुजा गुणा भुजा तो हो जाएगा भुजा भगाते 2, यानी भुजा वर्ग हो जाएगा। तीसरा इसमें सूत्र है वर्ग का विकर्ण। जब वर्ग का विकर्ण निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है भुजा √2, या इसको हम लिख सकते हैं √2a। इसके बाद चौथा सूत्र है वर्ग की भुजा। यदि वर्ग की भुजा वर्ग की भुजा जब ज्ञात करनी होती है तो इसका सूत्र होता है वर्गमूल वर्ग का क्षेत्रफल। तीसरा प्रकार है समचतुर्भुज। इसके नाम से ही स्पष्ट है, सम माने बराबर, चतुर्भुज माने जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों समचतुर्भुज कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम इसको समझ सकते हैं, जैसे इसमें मान लीजिए ये भुजा ए बी, ये भुजा बी सी, ये भुजा सी डी, ये भुजा ई डी, ये सारी भुजाएं बराबर हैं। तो जो जब भुजाएं सभी बराबर होंगी तो ये समचतुर्भुज कहलाएगा। और इसमें समचतुर्भुज कहलाएगा, इसमें 2 विकर्ण होते हैं। हर प्रति चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। इसको मान लीजिए आप D1, और इसको मान लीजिए आप D2। और सभी विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, 90 अंश पर काटेंगे एक दूसरे को, यूँ इस तरीके से 90 अंश पर बनाया। ए बी सी, सी ए और डी ए बराबर हमने मान लिया ये समचतुर्भुज के सूत्र है। पहला सूत्र है समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे भुजा, इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये 4a हो जाएगा। अगर a बराबर हमने इसको भुजा मान ली। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2
गुणा D1 गुणा D2। D1 और D2 ये विकर्ण की जो विकर्ण ये ए और सी और VD जो विकर्ण हैं इनकी जो नाप होगी वो जो है D1 और D2 होगी। चतुर्भुज का चौथा प्रकार है समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इस चित्र से स्पष्ट हो गया कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। इसमें AB एक भुजा है और दूसरी भुजा इसमें CD ये आमने सामने की भुजाएं हैं जो समांतर भुजाएं हैं, और VC और AD भी ये आमने सामने की भुजाएं ये भी आपस में समांतर होंगी, और इसकी ऊंचाई मान लीजिए H है, और इसका आधार समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वो AB के समांतर है CD और BC के समांतर AD है। चित्र से समांतर चतुर्भुज के सूत्र। समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 2A + B। दूसरा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल A बराबर होता है A गुणा H। A होता आधार गुणा H होता समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होती है। 5वां नंबर है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं का केवल एक युग्म में समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म, जैसे चित्र में ABCD ये समलंब चतुर्भुज है तो इसमें आमने सामने जैसे AB के आमने सामने है CD भुजा, तो AB के समांतर ये CD भुजा है। इसका AB के समांतर जो CD भुजा है ये इसका एक युग्म है, तो इसलिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज होगा। इसी प्रकार से दूसरा चित्र ABCD इसके समांतर भी AB और CD है, ये भी समांतर समलंब चतुर्भुज होगा। समलंब के सूत्र है, जो समलंब चतुर्भुज है उसका सूत्र होते हैं, उसके परिमाप निकालने के लिए वो है पहला समलंब चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है परि माने चारों तरफ, माप माने उसकी जो नाप होती है चारों तरफ की, तो इसकी एक भुजा A हो गया A + B + C + D हो जाएगा। दूसरा होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। इसमें समांतर भुजाएं A B और CD है, A + C गुणा ऊंचाई ये H होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। 6वां नंबर और अंतिम है पतंग चतुर्भुज, यानी काइट चतुर्भुज क्या होता है उसके बारे में देखिए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं यानी सटी हुई के दो जोड़े बराबर हों पतंग चतुर्भुज कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम दे सकते हैं AB BC CD DA, ये AB बराबर AD बराबर A, यानी AB और AD ये जो है आसन भुजाओं के युग्म है, ये आपस में बराबर हैं, और BC और CD भी आसन भुजाओं के ये युग्म है, ये भी बराबर है, ये B भी हो गए ये A हो गए, इसलिए हम इसको पतंग चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के सूत्र। नंबर पहला, पतंग चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई + चौड़ाई। दूसरा है पतंग चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। जो ये विकर्ण दिए गए हैं AC और BD, इनका जो गुणनफल होता है उसमें 2 का भाग दे दिया जाता है, तो पतंग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आता है। इसके बाद हम आपको चतुर्भुज की विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हैं। नंबर 1, पहला, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। मतलब ऐसा कोई भी चतुर्भुज होगा, अगर उसके अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होगा तो वो चतुर्भुज होगा। कोई भी ऐसी आकृति हो यदि उसमें 360 अंश उसके चारों कोणों का योगफल है तो वो 360 अंश होगा। दूसरी कंडीशन होती है चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। तीसरी होती है चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चौथी कंडीशन चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। 5वीं विशेषता है चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। और 6वीं विशेषता है चतुर्भुज के आसन कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगले वीडियो में आपको चतुर्भुज से संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।